अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को साल 2023 तक बनकर तैयार होना था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सरकार इसे चुनाव से पहले साल 2024 में शुरू करना चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण में देरी हो रही है। लेकिन मोदी सरकार के 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो साल 2022 में देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। उभरते भारत का विश्व स्तरीय नवनिर्माण साल 2022 में हमें देखने को मिलेगा और यही साल मील का पत्थर साबित होगा। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए विश्वकर्मा, एक्शन प्लान्स इन प्लेस। 26 सितंबर 2021 नई दिल्ली। बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:45 पर नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर इंजीनियर से गुफ्तगू करते दिखे। मीडिया को भी प्रधानमंत्री मोदी के इस औचक दौरे की कोई खबर नहीं थी। पूरे 50 मिनट तक पीएम मोदी ने वहां मौजूद अधिकारियों से फीडबैक लिया, काम की तेजी मापी और फिर 7 लोक कल्याण मार्ग लौट गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि 3 दिन के अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी उसी रात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंच गए। काम करने और काम करवाने का ये नरेंद्र मोदी स्टाइल। इसलिए नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते हैं कि वो कहने में नहीं, करने में यकीन रखते हैं। मुझे खुशी है कि समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा करने की एक आदत सरकारी संस्थाओं में, सरकारी एजेंसियों में विकसित हो रही है। और जब मैं गुजरात में था तो मैं डंके की चोट पर कहता था कि जिसका शिलान्यास मैं करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। – 2022 नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी बड़ा साल है। इस साल सरकार की कई योजनाएं और कई दावे कसौटी पर हैं। 29 फरवरी 2016 संसद भवन नई दिल्ली। भारी शोर शराबे और विपक्ष के हंगामे के बीच तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया। एनडीए सरकार ने इस बजट की कई खूबियां बताई और गिनाई, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी किसानों पर मोदी सरकार के प्रोजेक्ट 2022 ने। दरअसल 2016-17 के बजट को पेश करने के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना सरकार का टारगेट है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 2015-16 की रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया को आधार बनाया था। 2021 के फरवरी महीने में संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल पूछा गया कि क्या जिस रफ्तार से किसानों की आय बदल रही है उससे 2022 तक टारगेट हासिल हो जाएगा। इसके जवाब में कृषि मंत्री ने यही कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसका मतलब था कि टारगेट कठिन है। और इसलिए अगर मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के मेगा मिशन में एक्टिव है तो उसके लिए 2022 सबसे डिसाइडिंग ईयर है। इसी तरह अगस्त 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को देखते हुए 12,413 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल 322 परियोजनाओं को भारतमाला योजना के तहत शुरू किया गया। इसके तहत सैकड़ों किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। ताजा ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जोधपुर जिले की भारतमाला सबसे पहले पूरी होगी। इन सड़कों का इस्तेमाल आपात स्थिति में भारतीय सेना भी करेगी और वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भी भर सकेंगे। उम्मीद है कि 2022 में भारतमाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इसी तरह 4 सितंबर 2015 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली में स्कूली छात्रों से मुखातिब होते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि 2022 तक हर घर में 24 घंटे बिजली सप्लाई होगी। 2022 में पीएम मोदी का ये बयान भी कसौटी पर है। इसके अलावा 2022 में एक और मुद्दा है जिसे दफन करना सरकार की ही नहीं बल्कि देश के लिए भी चैलेंज है, और वो है कुपोषण।
2021 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक अविकसित और कमजोर बच्चे हैं, जिनकी तादाद 7 करोड़ से भी ज्यादा है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की रिपोर्ट बताती है कि देश में कुपोषण के मामले तो घटे हैं, लेकिन न्यूनतम आमदनी वर्ग यानी बीपीएल परिवारों में आज भी आधे से ज्यादा बच्चे या तो अविकसित हैं या बच्चों का वजन कम है। मोदी सरकार की सेकेंड इनिंग शुरू होने के बाद जुलाई 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में ये कहा था कि साल 2022 तक भारत में कुपोषण का कोई मामला नहीं होगा। 2022 इस भविष्यवाणी का भी परीक्षा वर्ष है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।